नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। तो आज जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दो अनुच्छेद 17 और 18। ठीक है, तो आज हम लोग दो ही अनुच्छेद देखेंगे क्योंकि जो अनुच्छेद 19 है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग अलग कवर करेंगे, इसमें हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, वरना क्लास बहुत लंबी हो जाती है। क्लास लंबी हो जाती है तो डाटा ज़्यादा ख़त्म होता है और अपलोडिंग में बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इतना हाई स्पीड नेट नहीं। अगर इतना ही हाई स्पीड नेट हो तो मैं लाइव ना पढ़ाऊँ आपको। ठीक है, लाइव पढ़ाने के लिए हाई स्पीड नेट लगाना पड़ेगा। हाई स्पीड नेट लगाने के लिए उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। और वैसे भी यूट्यूब से कुछ मिलता तो मुझे है नहीं, ना तो देखने वाले हैं, तो देखने वाले नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए मैं इन्वेस्ट कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए। बाकी जो डाटा मेरा जो आता है वो भी कम नहीं आता है, क्योंकि 2 वीडियो या 3 वीडियो अपलोड होते हैं, तो समझ लीजिए कि कितना डाटा जाता होगा उसमें। चलो भाई, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, अनुच्छेद 17। ये समानता का अधिकार ही है। ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है ये पूछा जाता है आपसे। समानता का अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार है एक। ठीक है, जो आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक रहता है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है। क्या ऊपर तक शो कर रहा है? मैं एक बार देख लूँ भाई। हाँ ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही बेसिक, जो बहुत ही छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पर तो यही पूछ लेता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, पहले तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। आप लोगों ने बहुत सारी क्लासेस करी होंगी, यहाँ पर आपको 12 13 पढ़ाया नहीं गया होगा, बस 14 पढ़ाया गया होगा। सब आर्टिकल भी नहीं पढ़ाए गए होंगे, क्योंकि ये यूपीपीएससी लेवल का चल रहा है, तो आपको सब आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं, हम लोग ने क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने 14, 15, 16 पढ़ लिया समानता के अधिकार के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 17। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला अगर बनता है यहाँ से समानता के अधिकार में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है अस्पृश्यता का अंत किसमें किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत पढ़ने वाले हैं। इसका उद्देश्य देखो, पहली बात तो यह है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत बोलते हैं इसको, इसका अंत किया गया है। लेकिन दूसरा शब्दों में इसको कहें तो क्या कह सकते हैं कि समाज में सामाजिक समानता बनाए रखना। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 17, हाँ आर्टिकल 17 का, आर्टिकल 17 का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका यह है कि समाज में सामाजिक समानता बनाए रखना। ठीक है, तो समाज में सामाजिक समानता बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है, बनाए रखना। ठीक है, देखो जहां जहां से जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बिल्कुल वो लाइन ही बताते चलता हूं जहां से लाइन पूछी जाती है। ठीक है, मैं लाइन ही बताते चलता हूं। तो भाई 17 अनुच्छेद, अच्छा ऐसा होता है कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाए। ये अनुच्छेद 35 के तहत संसद, जब संसद पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसको, लेकिन यहाँ पर भी देखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग? देखो आर्टिकल 35 के तहत क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वह अस्पृश्यता से संबंधित कानून बनाए। ठीक है, तो भैया इसी अधिकार के अंतर्गत या इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने क्या किया था? 1955 में
अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया था। ठीक है, संसद ने क्या बनाया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। देखिए, आपको यही बताया गया होगा कि अस्पृश्यता का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में। लेकिन हम लोग थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में चलेंगे जहां तक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो भाई इसी के अंतर्गत क्या हुआ था? इसी अधिकार से क्या बनाया गया था? 1955 में। ठीक है, क्या बनाया गया था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1955। ठीक है, अब इसी का नाम बदलने वाला है। हुआ क्या कि अस्पृश्यता कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मतलब एक निम्न कोटि का नाम लगता था ये, छुआछूत, अस्पृश्यता, तो मजा नहीं आ रहा था। इसका नाम बदला गया। अब नाम कब बदला गया है? तो देखो, इसी का नाम बदला गया, नाम परिवर्तन किया गया, नाम परिवर्तन किया गया था। और नाम क्या रखा गया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, क्या रखा गया था? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसका भी सन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 1976। क्या है? 1976। ठीक है, 1976। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इसमें क्या रखा गया? यह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, इसमें बहुत ही कड़े कानून थे कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको उसके लिए दंड का प्रावधान रखा गया। ठीक है, ये रखा गया था। तो अब देखो क्या हुआ। देखो, मूल संविधान में इसकी परिभाषा तो दी नहीं गई है। होता क्या था कि इससे हालांकि सब लोग परिचित हैं, जो समाज में जो उस समय उच्च वर्ग के लोग थे, और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से बड़ा भेदभाव करते थे, जीना हराम कर रखा था, मंदिर नहीं जा सकते थे, मतलब सार्वजनिक स्थलों पर वो जा नहीं सकते थे, बहुत ही बुरा भेदभाव होता था, छूने से डरते थे, छूते तभी इसको छुआछूत की, मतलब एक तरीके से छुआछूत मनाते थे। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी इसीलिए कहा गया इसको है। तो इसकी परिभाषा देखो नहीं थी, इसमें कौन कौन आएगा, क्या चीज़ है, ये सब नहीं था। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या बताया गया कि मैसूर हाईकोर्ट ने क्या बताया, एक डिसीजन दिया भाई। मैसूर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि समाज में किसी व्यक्ति से, ठीक है, समाज में किसी व्यक्ति से क्या होगा, जैसे कि जाति, देखो धर्म, जाति, वंश, निवास स्थान, ठीक है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं। और अगर कोई करता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे सार्वजनिक स्थल हो गए ना, सार्वजनिक स्थल जैसे कि मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, हालांकि उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, तो मंदिर वगैरह हो गए, ठीक है, मंदिर हो गए, नदियाँ तालाब हो गए, कुआं हो गए, ठीक है, जो सार्वजनिक स्थल थे, ठीक है, तो वहाँ से पानी नहीं बह सकते थे, मंदिर इनके विशेष अलग होते थे। तभी तो आज देखिए कि कुछ समाज में ऐसे जो निम्न वर्ग के लोग समाज में हैं, वो अभी भी मंदिर जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पूर्वजों पे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा बीत गया होगा, तो अभी भी वो इस सब चक्करों में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा। तो मंदिर जाना अपराध माना जाता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा छुआछूत मनाते थे, मंदिर नहीं जा सकते हो, सार्वजनिक होटल में आप भोजनालय होता है वहाँ पे खाना नहीं खा सकते हो, किसी के उच्च वर्ग के साथ आप बैठ नहीं सकते हो, और आप जैसे कि सार्वजनिक स्नान घर है वहाँ पर ये काम नहीं कर सकते हो। तो इनके लिए मतलब बहुत ही जीना मुश्किल था, तो इसी के लिए ये संरक्षण प्रदान किया गया था। अब ये बन गया था अपराध। अगर आप ऐसा करते हैं, अभी भी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो भैया आपको जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आपको दंड हो सकता है ना। तो यहां पर देखो, सार्वजनिक स्थल
जैसे मंदिर हो गया, ठीक है, और भोजनालय हो गया। मतलब क्या है, मतलब समझा नहीं, आप तो समझा नहीं। मंदिर और मंदिर हुआ, भोजनालय हुआ, और तालाब हुआ, भी बताता हूं मैं, तालाब हुआ, कुआं हुआ, ठीक है, ये सब और भी चीजें हुई। तो मतलब क्या है कि इन चीजों, ये जो ऊपर जो लिखी हुई चीज है ना, ठीक है, मुख्य रूप से कहें तो ये जाति, मुख्य रूप से जाति का है, ठीक है। तो इसके मतलब आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बराबर ही है वो, संविधान के हिसाब से वो बराबर है, कानून के हिसाब से बराबर है। तो आपको भी ये सब छुआछूत वगैरह नहीं मनाना चाहिए। तो ये बातें इसमें कही गई थी, ठीक है। एक बात और है, जब कोई बहिष्कार या बाइकाट होता था किसी गांव वगैरह में, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। तो बहिष्कार अगर किसी का कर दिया जाए, बहिष्कार किया गया है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता था, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो तो कोई ना कोई अपराध करेगा ना, तभी तो उसका बहिष्कार होगा, किसी ना किसी जगह से भगा दिया जाएगा उसको, जाओ यहाँ से। तो वो इसके अंतर्गत नहीं आता था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपका पूरा होता है अनुच्छेद 17, ठीक है। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत कितना आपको लगाना है, अनुच्छेद 17, समझ गए। और बाकी जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो इतना देख लें कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सिविल अधिकार संरक्षण 1976, चीज यही थी, बस नाम बदल गया था। और इसकी कोई परिभाषा नहीं थी, परिभाषा दी गई, मैसूर हाईकोर्ट ने इसकी परिभाषा दी। मैसूर हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन लिया कि भाई देखो इसके आधार पर इन चीज़ों में भाई भेदभाव नहीं होगा, अगर भेदभाव करते तो उस पर सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, आते हैं हम लोग अनुच्छेद 18 पर। अब अनुच्छेद 18 क्या है ये भी सुन लो। अनुच्छेद 18 ये क्या है, ये भी समानता का अधिकार में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि बहुत लोगों के पास क्या है कि उपाधियां हुआ करती थी। अब उपाधियां है किसी के पास तो भैया वो उच्च कोटि के लोग हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि समाज में समानता तो रह नहीं गई, है ना। तो क्या किया गया, उपाधियों को ही अंत कर दिया गया, उपाधियों का। अब इससे अनुच्छेद कितना है, 18। ये आपसे क्वेश्चन बनेगा, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, तो 18 में। तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किसमें, अनुच्छेद 18 में। अब देखो इसके अंतर्गत क्या है कि 4 क्लास हैं, और 4 क्लास देखेंगे हम लोग। देखो उपाधियां मतलब क्या हो, जैसे कि केसरे हिंद था, ठीक है, नाइटहुड और महाराज, ठीक है, राय बहादुर, ऐसे कुछ करके उपाधियां हुआ करती थी। तो उनका अंत कर दिया गया था, क्योंकि इससे क्या था, उनका मतलब एक अलग स्टेटस था जो सामाजिक समानता में नहीं आता था। तो इसका अंत कर दिया गया। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 क्लास। देखो 4 क्लास बहुत ही कायदे से देखेंगे। वीडियो चल रहा है, मैं देख लूँ एक बार। देखो 4 क्लास। 18 का 1 क्या कहता है, ये 18 का 1 क्या कहता है कि राज्य सेना व शिक्षा से संबंधित सम्मान को छोड़कर और कोई उपाधि नहीं देगा। मतलब राज्य का, समझ रहे ना, राज्य का मतलब राज्य से नहीं, मैंने आपको बताया था राज्य की परिभाषा में, ठीक है। पुराने वीडियो देखिए। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग चाहे बराबर नोट्स बनाते रहिए, बहुत ही अच्छे लेवल की पॉलिटी चल रही है, आप लोग यकीन मानिए, और अपने साथियों को भी शेयर किया करें। तो देखो 18(1) में दोस्तों क्या है, 18 में 1 ये बताया गया कि राज्य जो है, राज्य सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़कर बाकी सारी जो हैं उपाधियां समाप्त, ठीक है, उपाधियां समाप्त करेगा। अच्छा देखो मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, सेना में जैसे होते नहीं, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब जो सेना में जो उपाधियां होती हैं वो सरकारी उपाधियां हैं। तो ये उपाधियां आपको मिलेंगी।
वो क्या होती है, वो मिलेंगी उपाधियाँ। ठीक है, तो ये सेना में जो है उपाधियाँ रहेंगी। और जो शिक्षा संबंधित उपाधियाँ होती है, जैसे कि आपने पीएचडी कर ली तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे, तो ये उपाधि है। जैसे आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर लगा सकते हैं, इंजीनियर फलाना, इंजीनियर धमकाना है ना। डॉक्टर आपका नाम कुछ भी हो, तो आप अगर पीएचडी हैं, ठीक है, तो आपने डॉक्टरेट कर लिया तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, तो ये आपकी उपाधि है, ये आपकी उपाधि है। ठीक है, तो वो इस पर रोक नहीं लगाएगा। तो खाली सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों को समाप्त करेगा राज्य। बाकी जो आलतू फालतू की जो उपाधियां थी वो सब नहीं देगा, है ना, वो सब नहीं देगा। तो आओ इसमें देखो 18(2) में क्या कहता है। 18(2) में 18(2) ये कहता है कि किसी भी नागरिक को कोई भी क्या कहता है, कोई भी नागरिक किसी भी विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, ये बात बताई गई है भाई। तो देखो अब यहां पर कोई नागरिक की बात आई है, तो इसका मतलब सिर्फ भारतीयों की बात हो रही है। नागरिक विदेश से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं ग्रहण करेगा। अब देखो मतलब क्या है कि जैसे कि नाइटहुड वगैरह दी जाती हैं अभी भी, ठीक है, ब्रिटिश के मतलब इंग्लैंड के द्वारा, तो वो अब आप नहीं लेंगे। हम लोग मतलब जो है किसी दूसरे देश की जो उपाधि है कोई दे हमें, तो भैया हम नहीं ले सकते, हमारे में प्रावधान है ये। किसमें? 18(2) में है। अब 18(3) में देखो क्या कहता है। 18(3) में क्या कहता है, देखो ये क्या है कि 18 अनुच्छेद, इसके अंदर का सब आर्टिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम लोग 395 तक पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे, और जो उनके का सब आर्टिकल होंगे उनके अगर, और सब आर्टिकल के भी सब आर्टिकल होते हैं तो उनको भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या हो ना हो तब भी देखेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि पूरी पॉलिटी पढ़ा देना पूरी। तो 18(3) में देखो क्या कहा गया है कि कोई विदेशी जो भारत में, ठीक है, कोई विदेशी जो भारत में किसी लाभ पद पर, ठीक है, या किसी विश्वास पद पर कार्यरत हो, तो वो विदेश से कोई भी उपाधि और मतलब कोई भी उपाधि नहीं लेगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो ले सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कोई अगर विदेशी है, कोई विदेशी अगर भारत में किसी लाभ पद पर या कार्यरत हो या विश्वास पद पर हो, तो वो विदेश से कोई भी उपाधि नहीं लेगा राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर लिखो। देखो कोई विदेशी भारत में लाभ पद या विश्वास पद पर हो, तो वह विदेश से कोई उपाधि नहीं लेगा बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के। ठीक है, अब देखो उल्टा, इसका उल्टा देखो क्या है। अब 18(4) देखो क्या है इसमें कहता है। 18(4) ये कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद पर कोई व्यक्ति किसी विदेश से ना तो वो उपाधि ले सकता है, ना भेंट ले सकता है, ना पद ले सकता है बिना कोई अनुमति लिए राष्ट्रपति की। समझ रहे कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि राज्य के अधीन मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बाहर काम कर रहा है तो लाभ या विश्वास पद पर हो, तो वो वहाँ से कोई भी पद या कोई भी उपाधि या कोई भी भेंट नहीं ले सकता है बिना कोई राष्ट्रपति की अनुमति के। जैसे मान लीजिए कोई इसरो में काम कर रहा है, तो वहाँ पर आपको कोई भी इनाम दिया जा रहा है तो आप पहले तो राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, या आपको कोई और पद दिया जा रहा है तो उसका मतलब आप राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे।
तो ये चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। तो लिख लो भाई, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पद पर कार्यरत व्यक्ति किसी विदेश से कोई उपाधि या भेंट या पद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ग्रहण करेगा। जब अच्छे लेवल का एग्जाम होता है ना, तो वहां पर आपको सीधे सीधे यही लाइन पूछ दी जाएगी और आपके सामने ये 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे। अब वहां पर 18, 17, 16 नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये कथन और कारण में भी क्वेश्चन आते हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो प्रावधान रखा गया उपाधियों का अंत वाला, ये मतलब निर्देश दिए गए हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको दंड दिया जाएगा। मतलब ऐसा होता नहीं है कि बहुत लोग क्या है अपने नाम के आगे लिए लगाए घूम रहे हैं, राजा, नेताजी कहते नहीं, लगाए बोलते रहते हैं उनको, अरे नेताजी, अरे नेताजी, अरे राजा जी सब बोलते रहते हैं। तो मतलब क्या ये भी एक उपाधि है ना। तो इस पर कोई दंड नहीं है, ये मतलब एक निर्देश दिया गया है इसमें, ठीक है। अच्छा, आपको लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, जो भारत रत्न वगैरह होते हैं, भारत रत्न हुआ या पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, तो ये लोग अपने नाम के आगे लगा सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ये एकमात्र अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको अगर ये कोई अवार्ड मिलता है, तो जैसे कि सचिन को भारत रत्न मिला है, तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि भारत रत्न सचिन या सचिन भारत रत्न, ऐसा नहीं बोल सकते वो। ऐसा कब हुआ था? ऐसा देखो क्या हुआ था कि एक केस हुआ था, ठीक है। वो केस क्या था? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। हर बार आपको एक केस ना कोई बताता जरूर हूँ, तो केस आपको याद रखने हैं, बड़े लेवल के एग्जाम में आपसे केस पूछता है। तो बालाजी राघवन वर्सेस इसका भारत संघ 1996, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि जो भी मतलब अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ, भारत रत्न हुआ, वो अपने नाम के आगे ये सब नहीं लगाएगा, क्योंकि ये उपाधि नहीं है, ये मात्र एक अवार्ड है। और ये बताया गया था बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि भैया ये जो है उपाधियां नहीं है, ये क्या है, ये मात्र एक अवार्ड है। तो ये अवार्ड मतलब क्या हुआ? तो क्या आप अपने नाम के आगे ये लगाएंगे? तो ये नहीं है, ये अवार्ड है, तो ये अब आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ना नाम के आगे, ना मतलब ये उपाधियां नहीं है, मतलब ये था, ठीक है। तो भाई आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19, और 19 में देखेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे से, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, तो बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। आर्टिकल 19 पढ़ेंगे हम लोग कल। तो चैनल पर जो लोग नया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। और कोई डाउट अगर होता है कहीं पर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। शेयर करना मत भूला करें, वीडियो को लाइक जरूर किए। मिलते हैं अगली क्लास में।